नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ महीने पहले यूएसए ने विभिन्न देशों पर प्रेशर डालना स्टार्ट किया था कि आप हुआई कंपनी को अलाउ मत कीजिए। हुआई जो है चाइना की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो यूएसए ने विभिन्न देशों पर प्रेशर डालना स्टार्ट किया था, आप चाइना की इस टेलीकॉम कंपनी को अलाउ मत कीजिए अपने देश में 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। तो उस समय ज़्यादातर देशों ने यूएसए की बात पर ध्यान नहीं दिया था। हम मेजर कंट्रीज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूके, इंडिया। बट अब हालात काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपको पता है कोविड-19 की महामारी आ चुकी है। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस शो की है। पिछले कुछ महीनों में हांगकांग को पूरी तरह से टेक ओवर कर दिया गया है। अब माहौल जो है चाइना के अगेंस्ट है, तो इसलिए विभिन्न देशों का जो स्टैंड है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। यूके की बात करते हैं पहले। यूके ने हाल ही में ये निर्णय लिया, इस साल के अंत तक आपको हुआई के 5G इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस साल के अंत के बाद आप हुआई कंपनी के 5G इक्विपमेंट्स को मत परचेज कीजिएगा। और 2027 आने से पहले नेटवर्क में सभी जो 5G इक्विपमेंट्स हैं हुआई के, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। यूके ने कहा, यूएसए के प्रेशर के चलते हमने ये निर्णय लिया है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने देखो पहले तो यूएसए के इस आह्वान को दरकिनार कर दिया था। मतलब यूएसए ने इंडिया को भी बोला था कि आप 5G ट्रायल मत कंडक्ट करने दीजिए चाइना की कंपनी हुआई को। उस समय तो हमने अलाउ कर दिया था। बट देखो, अब 15 जून के गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हालात चेंज हुए हैं। टिकटॉक समेत 59 एप्लीकेशंस को हमने बैन कर दिया है। तो ज़्यादा संभावना यही है कि इंडिया अब चाइना की हुआई कंपनी को अलाउ नहीं करेगा इंडिया में 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। और देखो, यूके के फैसले का डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिला है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये ताश के पत्ते होते हैं, एक पत्ता अगर गिर जाता है तो लगातार सारे ताश के पत्ते गिर जाते हैं। तो यूके के फैसले के बाद यूरोप के बाकी कंट्रीज भी अब इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वो हुआई को नहीं ट्रायल करना देना चाहती अपने अपने देशों में। इवन यूरोपियन यूनियन ने एक स्टेटमेंट दी कि हम चाइना को एक सिस्टमिक राइवल मानते हैं। जर्मनी भी अपनी जो रिलायंस है हुआई कंपनी पर धीरे धीरे अब कम कर रहा है। तो इसके जवाब में चाइना ने भी बोला, यूके का जो ये डिसीजन है या फिर कोई और देश ऐसा फैसला लेता है तो उन देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब चाइना ने भी साफ तौर पे धमकी दी। बट देखो, खास बात ये है, आप यूके की बात कर लीजिए। यूके अब यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है। बावजूद इसके यूके को अब दोस्तों की आवश्यकता है, फिर भी यूके इस प्रकार का फैसला ले रहा है। मतलब यूके को पता है कि कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, फिर भी वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। इवन इंडिया भी, इंडिया को भी पता है फिलहाल हुआई अगर ट्रायल्स कंडक्ट करेगी तो अच्छा रहेगा इकोनॉमिकली। बावजूद इसके इंडिया इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट चुकाने को तैयार हैं, क्योंकि फिलहाल चाइना के अगेंस्ट नाराजगी है विभिन्न देशों की, इंक्लूडिंग इंडिया, गलवान वैली के वायलेंट इंसिडेंट के बाद। लास्ट में आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो अक्सर चाइना ट्रेड और टेक्नोलॉजी को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। और अब हुआई कंपनी का इस्तेमाल अगर नहीं होगा, इसके इक्विपमेंट्स नहीं बिकेंगे विभिन्न देशों में, तो हुआई कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। हुआई कंपनी का लॉस मतलब चाइना का लॉस। तो चाइना जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है, आप कह सकते हो अब चाइना के साथ ऐसा ही हुआ है। अब विभिन्न देश टेक्नोलॉजी और ट्रेड को वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसी चाइना के अगेंस्ट। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।